Hi friends, this is your friend Pankaj or today in this video, this is the sixth video. Hi friend, this is your friend Pankaj, right? Today it is the sixth video of translation, study of translation, history of translation, right? Related to translation topic. Okay. So now in this video we will learn significance of classical language, importance of classical language, right? क्लासिकल लैंग्वेज का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, हम लोग आज समझेंगे। क्लासिकल इज ए टर्म, क्लासिकल एक ऐसा टर्म है विच इज अप्लाइड टू डिनोट द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। एक ऐसा टर्म है क्लासिकल, जो कभी यूज किया जाता था बहुत अधिक मात्रा में, बट नाउ एक्सटिंक्ट और इक्विजेंट, राइट? अब क्या है, वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है। मीन्स एक प्रकार से अब उसकी एग्जिस्टेंस नो लॉन्ग, इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इट हैज नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस, राइट? अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारी लैंग्वेज में, लिटरेचर में, राइट? वो बिल्कुल पैसिव सा हो चुका है अभी, राइट? बट दीज लैंग्वेज स्टिल कैरी लिटरेरी, फिलोसफिकल, साइंटिफिक एंड फिलोलॉजिकल वैल्यूज, राइट? और ये ठीक ही कहा गया है, ये जो भाषा है, इस प्रकार के जो भाषा है क्लासिकल लैंग्वेज हैं, क्लासिकल लैंग्वेज में अभी भी हम लोग लिटरेरी, साहित्यिक हो, फिलोसफिकल हो, दार्शनिक हो, साइंटिफिक, वैज्ञानिक हो, एंड फिलोलॉजिकल, राइट, भाषाइक हो, इसका वैल्यूज आज भी देखा जाता है। जनरली, सामान्यतः क्लासिकल्स मीन्स समथिंग स्टैंडर्ड। क्लासिकल का एक कॉमन तौर पे अगर समझा जाए, वो क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता था, थोड़ा स्टैंडर्ड होता था, राइट? समथिंग मीन्स स्टैंडर्ड हुआ करता था, राइट? उससे हम जनरली समझेंगे। एंड इन टर्म्स इट सिग्निफाइज द लैंग्वेज हैविंग अटेंड टू द हाई स्टैंडर्ड दैट इज म्यूचेबल फॉर ऑल द टाइम्स टू कम, राइट? और ये इस प्रकार का इसमें स्टैंडर्डनेस पाया जाता है, स्टैंडर्डनेस है, जो एक इन टर्म्स इट सिग्निफाइज, राइट? जो लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं, ये इंडिकेट करता है, ये बताता है, सिग्निफाई करता है लैंग्वेज को हैविंग अटेंड टू हाई स्टैंडर्ड, राइट? ये भाषा में जो हाई स्टैंडर्ड होता है, सबसे अधिक स्टैंडर्ड जो होता है, राइट, उसे जो हम यूज करते हैं, राइट, वो सिग्निफाई करता है हाई स्टैंडर्ड को, और दैट इज इमिटेबल, जिससे उस क्लासिकल लैंग्वेज को, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को इमिटेट किया जा सकता है, राइट? उससे फॉर ऑल टाइम्स टू कम, आने वाले समय में और अभी या फिर फ्यूचर में उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज का, क्लासिकल लैंग्वेज का यूजेज लोग उसको जो है रिसर्च के तौर पर, राइट, उसको मीन्स दूसरे से एक्चुअली गिविंग इम्पोर्टेंस टू द लैंग्वेज, राइट, है ना? और स्टैंडर्डनेस मेंटेन किए जाने का, राइट, मेंटेन जो है वो बनाए रखने का, राइट, ये फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी ये यूजफुल है, राइट? आज भी क्लासिकल लैंग्वेज के बगैर हमारा जो मीन्स जो लिटरेचर है, उसमें वो लूज कर जाता है, उसका लिटरेचर का जो चार्मिंग है वो खो जाता है, राइट? तो क्लासिकल लैंग्वेज, या फिर हम जानते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज का होना ही हमारी कंसोलिडेशन है। क्लासिकल लैंग्वेजेस होल्ड इमेंस सिग्निफिकेंस इन द रियलम ऑफ ह्यूमन कल्चर। हम मानव के कल्चर में, संस्कृति में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण
बहुत ही व्यापक महत्व है, राइट, हमारी कल्चर की दुनिया में, राइट, हमारे हिस्ट्री में, लिटरेचर में, राइट, क्लासिकल लैंग्वेज का प्रोमिनेंट रोल है, राइट, एंड लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन, भाषा के उत्पत्ति में भी क्लासिकल लैंग्वेज का काफी अहम भूमिका है। दीज लैंग्वेजेस ऑफन कंसिडर्ड फाउंडेशनल एंड टाइमलेस, ये जो है ना, इसे फाउंडेशनल माना जाता है, ठीक है, जिसका फाउंडेशन हो, राइट, इसे फाउंडेशनल और टाइमलेस के लिए, मतलब हमेशा के लिए ये जीवंत रहने वाले, लाइविंग रहने वाले लैंग्वेज माना जाता है। क्लासिकल लैंग्वेज हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हैव लेफ्ट एन इंडिलीबल मार्क, जो ये जो इस प्रकार की लैंग्वेज जो हैं, जो क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं, राइट, इसका एक परमानेंट मार्क्स है, परमानेंट चिन्ह है, राइट, एक अस्थाई मार्क्स चिन्ह है इसमें। वन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानवीय सभ्यता के सभी एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, पहलुओं में क्लासिकल लैंग्वेज का एक परमानेंट जो है रोल है, परमानेंट मार्क है, इसकी पहचान है। ओके, their significance can be understood through their impact on the literature, thought, education, identity and preservation of cultural heritage। और इस भाषा का जो महत्व है, क्लासिकल लैंग्वेज का जो महत्व है, इसको देखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, राइट, थ्रू देयर, इसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है लिटरेचर पर, थॉट पर, विचारों पर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर, आइडेंटिटी पहचान पर, राइट, और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, जो हम लोग आज प्रिजर्व करके कल्चर हेरिटेज को, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसे हम जो प्रिजर्व करके सेफगार्ड करके रखते हैं, राइट, उसमें इसकी महत्व को देखा जा सकता है। सभी फील्ड में क्लासिकल लैंग्वेजेज का यूज किया गया है। ग्रीक एंड लैटिन आर टू लैंग्वेजेज मोस्ट वाइडली स्टडीड एज क्लासिकल, और क्लासिकल के तौर पर ग्रीक को भी और लैटिन को, इन दोनों भाषाओं को बहुत ही व्यापक तौर पर उसे क्लासिकल के तौर पर पढ़ा जाता है, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन को। देयर आर ऑल्सो सम अदर लैंग्वेजेस दैट आल्सो फिट इन दिस डेफिनेशन, और इसमें भी, इसके अलावे भी, ग्रीक और लैटिन के अलावे भी बहुत से ऐसे भाषा हैं जो बिल्कुल क्लासिकल के डेफिनेशन में वो भी फिट करते हैं। अमंग्स देम, उनमें से क्या है, मेंशन मस्ट बी मेड ऑफ हिब्रू का हम बात कर सकते हैं, हिब्रू भाषा है, चाइनीज है, अकाडियन है, राइट, और एंशियंट इजिप्टियन है, ये सभी क्लासिकल लैंग्वेज का एग्जाम्पल हैं। द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ संस्कृत, जो संस्कृत भाषा का क्लासिकल लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, और ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, भारतीय यूरोपीय परिवार में, भाषा परिवार में, राइट, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। These languages have produced some of the world's most celebrated literary works। इन भाषाओं में ना दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी महान साहित्यिक रचना इन भाषाओं में ही किया गया है, संस्कृत में ही किया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज में ही किया गया है। जो महत्वपूर्ण वर्क्स हैं, रचना है, राइट, क्लासिकल में ही किया गया है। The epics, plays, poems and philosophical texts composed in these countless generation of writers। और जो हमारे राइटर्स हैं, हर जनरेशन के, प्रत्येक जनरेशन के पीढ़ी के जो राइटर्स हैं, उनमें जो इपिक हैं, महाकाव्य, प्लेज हो गए, नाटक हो गए, पोएम्स और फिलोसफिकल टेक्स्ट हो गए, ये कंपोज किया गया है। इपिक्स को, प्लेस को, पोएम्स को, फिलोसफिकल टेक्स्ट को कंपोज किया गया है राइटरों के द्वारा इन्हीं लैंग्वेज में, राइट। द वर्क्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक प्ले राइट, जो प्राचीन ग्रीक प्ले राइट थे, ग्रीक नाटककार थे, ग्रीक के नाटककार थे प्राचीन समय के,
उनकी जो रचनाएं हैं लाइक सोफोक्लिस एंड यूरिपिडस, रोमन पोएट्स लाइक वर्जिल और ओविड, एंड संस्कृत एपिक्स लाइक द महाभारत एंड रामायण आर टाइमलेस। ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर, ये हमेशा प्रेरित करते रहेगा लोगों को फ्रॉम लिटरेचर अक्रॉस कल्चर्स, राइट। हमारे ये साहित्य से इसका संबंध हमारा कल्चर के साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, और वह भी रामायण महाभारत, राइट। ये सब वर्जिल का रोमन पोइट का वर्जिल, ओविड, सोफोक्लिस, यूरिपिडस, ये सब जो है ना बिल्कुल टाइमलेस है, हमेशा के लिए रहेंगे, और इसका जोड़ा मीन्स ये यूनिक हमेशा रहेंगे, राइट। ये हमेशा इंस्पायर करते रहा है, लोगों को प्रेरित करता रहा है। इनफॉर्म लिटरेचर अक्रॉस कल्चर्स एंड इनफॉर्म लिटरेचर अक्रॉस लिटरेचर को कल्चर के साथ हमेशा इंफॉर्मेशन देते रहता है, राइट, जुड़ाव रहता है। मोस्ट ऑफ द फिलोसफिकल आइडियाज इमर्ज फ्रॉम क्लासिकल लैंग्वेज, और अधिकतर जो भी फिलोसफिकल दार्शनिक आइडियाज हैं, विचार हैं ना, वे बिल्कुल ही क्लासिकल लैंग्वेजेस से आए हुए हैं, राइट, क्लासिकल लैंग्वेज से ही निकले हैं, राइट। ग्रीक फिलोसफी जो हो, फॉर इंस्टेंस, गेव राइज टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, जैसे कि ग्रीक का फिलोसफी जो है उसने क्या किया है, स्कूल ऑफ थॉट, राइट, स्कूल ऑफ थॉट को दिया है, राइट, स्कूल ऑफ थॉट का आविष्कार किया है। स्कूल ऑफ थॉट, विचारकों की एक बंच, दैट एक्सप्लोर्ड इथिक्स, जो स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या है ना, जो एक्सप्लोर करता है, राइट, जो इथिक्स को के महत्व को बताता है, मेटाफिजिक्स को बताता है। मेटाफिजिक्स तो ऐसे हो गए जो फिजिक्स से बिल्कुल बियॉन्ड है, परे है, राइट, जो फिजिकल चीज़ों की हम नहीं बात करते हैं, जैसे कि लव हो गया, ब्यूटी हो गया, राइट, गॉड इस टाइप का, इस प्रकार से डिवोशन हो गया, राइट। तो ये मेटाफिजिक्स हैं, इथिक्स हैं और एपिस्टेमोलॉजी हैं, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी होता है फिलॉसफी जो है ना, फिलॉसफी का भाग जो नॉलेज को देता है, नॉलेज को बताता है, राइट। फिलॉसफी जो नॉलेज को बताए, ओके, ये है हमारे एपिस्टेमोलॉजी। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्लासिकल से ही प्राप्त करते हैं। वर्क ऑफ फिलोसफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये तो सुने ही होंगे। प्लेटो और एरिस्टोटल्स के जो फिलोसफर जो थे, प्लेटो और एरिस्टोटल, राइट, बहुत फेमस फिलोसफर थे ये। हैव हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न फिलोसफी, इसका ना हमेशा हमेशा के लिए, अनंत के लिए जो है वेस्टर्न फिलोसफी पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, राइट। सिमिलरली क्लासिकल संस्कृत जो है, जो क्लासिकल संस्कृत हुआ करता था, संस्कृत लैंग्वेज हुआ करता था, तो जो उसका टेक्स्ट होता था, कंटेन प्रोफाउंड फिलोसफिकल ट्रीटीज, इसमें से भी बहुत गहराई से फिलोसफिकल, एकदम दार्शनिक जो ट्रीटीज को देखते हैं, दार्शनिक का ट्रीटीज है, एक संबंध है, राइट, ट्रीटीज है, तालमेल है, ये पाया जाता है। लाइक जैसे कि वेदाज हो गए, उपनिषद हो गए, राइट, दैट वेदा और उपनिषद की तरह ये बहुत ही पुराना और एक क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत में लिखा हुआ है। दैट डेल्व इनटू कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, जो एक्चुअली जो एग्जिस्टेंस हैं, जो हम लोग आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके कंसेप्ट को भी देता है, कॉन्शियसनेस को, हमारी अवचेतन को चेतन को बताता है, एंड रियलिटी और वास्तविकता को बताता है ये मुख्य ग्रंथ, राइट। ये क्लासिकल लैंग्वेज जो संस्कृत में लिखा गया है, मीन्स इस एक आधार है हमारे लिए, और इस आधार के साथ हम जीवन को जीते हैं, वो आज एग्जिस्ट करता है।
फर्दर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप, जब शिक्षा की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस, बहुत हद तक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है क्लासिकल लैंग्वेज का ना। शिक्षा की जब बात करें हम, स्कॉलरशिप की बात करें हम, राइट, पढ़ाई अध्ययन की बात करें हैं, तो उसमें क्लासिकल लैंग्वेज का काफ़ी महत्व है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन एंशियंट टाइम्स में ना, प्राचीन काल में क्या था, नॉलेज ऑफ दीज लैंग्वेजेस, इन भाषाओं का, क्लासिकल लैंग्वेज के इन भाषाओं का नॉलेज वाज कंसिडर्ड एसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, और फॉर ए वेल राउंडेड एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक ढंग से शिक्षा मिले, एक ढंग का शिक्षा हो, उसमें क्लासिकल लैंग्वेज को जो है एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स माना जाता था। नाउ द नॉलेज ऑफ दिस लैंग्वेज सर्व एज ए गेटवे टू अंडरस्टैंडिंग द कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। और अब ये जो लैंग्वेजेज हैं, अब जो एक क्लासिकल लैंग्वेज है, अब जो एक ज्ञान है, नॉलेज है, राइट, इस भाषा का जो ज्ञान है, सीखना है, पढ़ना है, यह सिर्फ और सिर्फ एक गेटवे की तरह रह गया है, टिकट की तरह, टिकट दिखाइए आप पास कीजिए, राइट। तो जो जिससे हम इस गेटवे से क्या समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यता थी उसका ना सांस्कृतिक और बौद्धिक जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धि का, प्राचीन की सभ्यता की सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धि का को समझने में एक मदद करता है। अब सिर्फ एक गेटवे की तरह रह गया है। द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इज वैल्यूड फॉर इट्स कॉग्निटिव बेनिफिट्स, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। क्या कहता है, द स्टडी, ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है ना, इसका स्टडी करना, इसको समझना, इसको पढ़ना, अध्ययन करना, इज वैल्यूड फॉर इट्स कॉग्निटिव बेनिफिट्स, हाँ, ज्ञान के लिए ये बहुत ही जरूरी है ना। फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, आप क्रिटिकली आप किसी चीज़ को थिंक कर, अच्छे ढंग से थिंक करते हैं, थिंकिंग करते हैं एकदम क्रिटिकली ना, और रीजनिंग करते हैं, राइट। तो ये हमें प्रदान करता है, हमें एक क्लासिकल लैंग्वेज के जो रचना है उसको पढ़ने होते हैं। एनालिटिकल स्किल्स, जो एनालिटिक करने का, एनालिसिस करने का जो स्किल है वो समझते हैं। एंड क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर्स के लोगों तक की बातों को समझते हैं और अध्ययन करते हैं, राइट। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा और साथ ही क्या है चीज, दिस लैंग्वेज हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज। जो आज जो है ना, मॉडर्न लैंग्वेज का जो इवोल्यूशन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, मॉडर्न लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, राइट, इसके लिए कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज का काफी ही महत्वपूर्ण हाथ रहा है, राइट। मैनी कंटेम्पररी लैंग्वेजेस हैव बोरोड वोकेबलरी, बहुत से इसके उसके समकालीन का जो भाषा है, राइट, मैनी कंटेम्पररी लैंग्वेजेस, और इसके साथ साथ ही उस समय की जो भाषा है, इसके कंटेम्पररी में, इसके समय की में और जो भी भाषा रहे हैं वो सभी वर्ड्स को, वोकेबलरी को बोरो किया हुआ है, ठीक है। सिंटैक्स को, जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स को बोरो किया हुआ है। दूसरी बात, एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी वहीं से ही बोरो किया गया है, लिया गया है फ्रॉम क्लासिकल लैंग्वेज से, ठीक है। लैटिन फॉर एग्जाम्पल के लिए, लैटिन की बात कर, अब तो हम लोग ग्रीक देखें, लैटिन के लिए भी हम लोग समझ सकते हैं, हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द वोकेबलरी ऑफ रोमांस लैंग्वेजेज लाइक फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियन। क्या है ना, लैटिन में भी अगर कहा जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, काफी हद तक प्रभावित किया है रोमन्स लैंग्वेज का, फ्रेंच के वोकेबलरी में, स्पेनिश के वोकेबलरी में, इटालियन के वोकेबलरी में ये लैटिन लैंग्वेज काफी जो है प्रभावित किया है। इंग्लिश इटसेल्फ हैज बीन शेप्ड बाय लैटिन एंड ग्रीक। इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली हम लोग समझते ही हैं कि ये ग्रीक और ये लैटिन के द्वारा ही इसको आकार मिल पाया है, थ्रू साइंटिफिक, ठीक है, ग्रीक थ्रू साइंटिफिक वे से, मेडिकल में,
एंड टेक्निकल टर्म्स भी दिया गया है, ग्रीक और लैटिन का टर्म्स ही दिया गया है, खास करके साइंटिफिक, मेडिकल और टेक्निकल टर्म्स के लिए, राइट। फाइनली अंततः हम लोग क्या देखते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफन होल्ड ए सेंट्रल प्लेस इन द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ वेरियस सोसाइटीज। हम लोग देखते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है, राइट, हमेशा एक सेंट्रल प्लेस रहा है, एक केंद्र बिंदु रहा है क्लासिकल लैंग्वेज, राइट, इन द कल्चरल आइडेंटिटी, जो हमने सांस्कृतिक पहचान के लिए, अलग अलग समाज की सांस्कृतिक पहचान के लिए ना, एक क्लासिकल लैंग्वेज एक प्रकार से केंद्र बिंदु रहा है। दे कनेक्ट पीपल टू देयर हिस्टोरिकल रूट्स, राइट, ये लोगों को जो है अपने जो ऐतिहासिक रूट्स, लोगों की ऐतिहासिक रूट्स को जोड़ते हैं, राइट, उसके जो जड़ें को जोड़ते हैं। शेपिंग देयर सेंस ऑफ हेरिटेज एंड कंटिन्यूटी, जो हेरिटेज का जो सेंस है, जो विरासत में मिला गुण है, उसको जोड़ते हैं, कंटिन्यूटी को, निरंतरता को बनाए रखते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट, जो भी क्लासिकल में लिखा हुआ है, रिचुअल्स, जो भी रीति रिवाज है, एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, और जो भी धार्मिक स्क्रिप्चर्स हैं, और धार्मिक जो पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, राइट, कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन एंड प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। क्या है, क्लासिकल टेक्स्ट, रिचुअल्स एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ये सभी ना, ये जो टर्म्स है ना, ये सभी क्या करते हैं, कल्चर्स के जो कल्चरल ट्रेडिशन है, सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, राइट, उसके प्रिजर्वेशन में उसको कंट्रीब्यूट करता है ये क्लासिकल टेक्स्ट। एंड प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, और ये ना पास्ट और प्रेजेंट के बीच में लिंक का काम करता है, कड़ी का काम करता है। द एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन, जो मानवीय भावना है उसका एक्सप्लोरेशन, वर्चुअस गुणों का एक्सप्लोरेशन, एंड फ्लॉज इन लिटरेचर कंटिन्यूज, और जो लिटरेचर में फ्लॉज हैं, त्रुटियां हैं, राइट, ये सब कंटिन्यूज करता है टू रिसोनेट इन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टिक क्रिएशन। उस समय की जो समकालीन और भी जो क्रिएशन रहा है, राइट, वो काफी हद तक प्रभावित करते हैं। दे हैव बीन अ रिच सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर पेंटर्स। अच्छा, पेंटर्स के लिए भी क्लासिकल लैंग्वेजेस एक बहुत बड़ा सोर्स रह चुका है, राइट, बहुत बड़ा ही स्रोत रह चुका है। स्कल्प्टर्स के लिए, जो डिजाइनर सबका काम करते हैं, उसके लिए रह गया है, नहीं, एंड म्यूजिशियंस के लिए भी रह गया है थ्रू आउट हिस्ट्री, राइट, इतिहास में। तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखा, सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस, राइट। क्लासिकल लैंग्वेज का क्या महत्व पहले था और आज है और फ्यूचर में बना रहेगा, राइट। तो इन सब के माध्यम से हम लोग क्लासिकल लैंग्वेजेस का महत्व को समझे, और आशा है कि आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा आपको नोट्स को समझने में, पढ़ने में। धन्यवाद।